योगेश सिंह का कहना आरएस वैकेंसी आ गई सर, करना पड़ेगा। वैकेंसी आ गई, कितने पोस्टें आई? 988। अच्छा, एग्जैक्टली ऊपर योगेश जी जो बता रहे थे कि वैकेंसी आ गई है, 988 पोस्ट। अभी मैंने इनसे पूछा तो ये लोग भी बता रहे हैं कि 988 पोस्ट आई है। बाकी अब मैं बाहर जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा, मैं तो जब आया था बैठा था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। किससे पूछा आपने? नोटिफिकेशन ही आ गया? बाहर इनसे पूछा ये क्या करें, सब कह रहे हैं। चलिए, रिकॉर्डेड के साथ नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ आबिद भाई, ये मिलेंगे आपको। करंट के लिए कोई पर्टिकुलर ऐप या चैनल सजेस्ट कर दी ससी? ऐसा मैं किसी दूसरे ऐप के बारे में नहीं जानता स्प्रिंग बोर्ड के अलावा। राजकुमार जी कहना है सर जी स्प्रिंग बोर्ड आरएस 5th बैच नाम से टेलीग्राम चैनल बनाकर इस बैच का संचालन आप करो प्लीज सर, जो सूचना हो इस चैनल पर डाल। एग्जैक्टली राजकुमार जी, वो कर देंगे। आपका बैच अपना जब बन जाएगा तो अपने एक चैनल बना लेंगे, प्रॉपर टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेंगे, उसके अंदर इस प्रकार की सारी सूचनाएं आदान प्रदान हो जाएगी। आगे ठीक है, 988 पोस्ट। चलिए चलिए योगेश सिंह जी, एग्जैक्टली आपने ये हमें सूचना दी, इसके लिए आपका धन्यवाद है। हाँ दिनेश भाई, आरएस का नोटिफिकेशन आ गया, पर मैं जब 6:35 पे आपकी क्लास में घुसा था तब तक नहीं आया था। उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने मोबाइल हाथ लगाया नहीं। आबिद खान का कहना पूरा कोर्स कंप्लीट कब तक होगा? मींस आरएस मेंस से 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा ना? आबिद खान जी ऐसा एग्जैक्टली महीने का तो मैं कैसे कहूं कि 1 महीने में 2 महीने में कब तक हो जाएगा, पर काफी पहले हम कोर्स करवा देते हैं, आपको खूब टाइम मिलता है। अब ये तो कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा इस पर डिपेंड करता है। देखिए जोगाराम जी कहना है सॉरी सर आई ज्वाइन रिसेंटली सर, ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी? आरएस 2018 में 930वीं रैंक है सर, मेंस में 355 मार्क्स है सर, ऑनलाइन गाइडेंस एफिशिएंट रहेगा ऑफलाइन? जोगाराम जी मैं कहूंगा कि आप तो प्लीज क्लास ज्वाइन मत कीजिए। यदि आप पिछले अटेम्प्ट के अंदर 930वीं रैंक लाए हैं, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं घर की राय दूं, आपको भाई की तरह राय दूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। आप टेस्ट सीरीज दो, मेंस के आंसर लिखो खूब सारे, उनका आपको फायदा होगा। अब आपको तमाम चीजें आती है, अब आपको खुद को मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देखिए कौन से पेपर में कम नंबर थे, उस पेपर को ज्यादा पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, खूब सारी टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी, आप उसको ज्वाइन करना, ज्यादा अच्छा बेहतर कर पाएंगे आप। लक्ष्मी कहना आई एम ओनली ग्रेजुएट वर्किंग 9 to 7, नाउ आई एम थिंकिंग फॉर आरएस, may proceed as today myself not in touch with RS field, may needs to proceed with your group। लक्ष्मी ग्रेजुएट ठीक मांगते हैं इसमें, वो आपका किया हुआ है, वो तो एक योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता आपके पास है। आप यदि 9 से 7 तक काम करते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा लक्ष्मी। इतने टाइट शेड्यूल के साथ में ये तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे आप। मैं ये तो नहीं कहूं कि आप कर ही नहीं पाएंगे, लोग तमाम परिस्थितियों के अंदर करते हैं, पर आपको थोड़ा सा सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने काम को कम करना पड़ेगा। हो सके तो पेपर के दिनों में आपको छुट्टियां लेनी पड़ेगी, और सिविल सेवा के लिए इतना त्याग बलिदान तो करना पड़े। आप जब राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा के अंदर जा रहे हैं, इतना तो आपको करूँ। गुड इवनिंग आप सब लोगों को। आज जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं नए बैच के साथ, आप सबका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। आज आपकी 3 क्लासेज हुई होगी, राजस्थान हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की क्लास हुई होगी। राजस्थान हिस्ट्री का डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आपके जितने भी किसी प्रकार के कोई डाउट आए होंगे दिमाग में, कितने भी सवाल आए होंगे, वो पूछ सकते हैं आप। सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं, इस कोर्स से रिलेटेड कोई चीजें यदि आपको पूछनी हो तो वो पूछी जा सकती है। इस पेपर से रिलेटेड या इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। आप में से किसी कहना है कि सर डेली 6:30 क्लासेज होगी क्या? ये थोड़ा बहुत जरूर टाइम वेरी करता है, कभी 6:30 की जगह 7, 7:30 तक भी चला जाता है, पर इसी टाइम के आसपास शाम के टाइम में आपकी क्लासेज होगी, लाइव क्लास जो भी होगी शाम को, जो ये सेशन होगा आपका। आवाज मुझे लग रहा है जा रही है यहां से, तो आवाज पूरी है। आप मुझे बता दीजिए यदि आवाज नहीं आ रही हो तो। शशि मुझे लगता है या तो आपके म्यूट अनम्यूट वाला कोई सिस्टम हुआ है, आप वो कीजिए थोड़ा सा उसको। जसमीत कौर का कहना है समवन प्लीज मेक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर हेल्प टू ईच अदर बाय शेयरिंग नोट्स। जसमीत कौर, मैं चाहूंगा कि आप शुरू में इस प्रकार के ग्रुप्स वगैरह मत बनाइए, पढ़िए अपना, वरना मैंने ग्रुप्स के अंदर देखा है उनके अंदर नोट्स शेयर नहीं होते, फालतू की हताइयां चलती रहती है उन ग्रुप्स के अंदर। उससे अच्छा है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए।
आप राजस्थान हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप नोट्स पढ़िए, थोड़े दिन आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद यदि आपको लगेगा कि नोट्स एनफ नहीं है तो मैं बुक बता दूंगा आपको, या बुक्स भी बता देंगे, खूब सारी किताबें बता देंगे। पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, इस बात को मानिए, आपकी जो नोट्स है वो मोर देन एनफ है, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। निर्मला का कहना है सर कैन वी एक्सेस वीडियो आफ्टर वर्ड्स आल्सो। हाँ, देख सकते हैं आप वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर RS 2021 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? दीपक, अभी तक की जो सूचनाएं आपके पास होगी वैसी मेरे पास है, इतनी कोई अंदरूनी जानकारी भी मेरे पास नहीं। ऐसा बोल रहे हैं इन दिनों में आने वाली है। यदि कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ना आए किन्हीं चीजों के अंदर तो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी वैकेंसी। अभी आप नए रिजल्ट आया उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को कई लोग धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब धन्यवाद हम सब लोगों को, आप लोगों को भी, आप कई लोग थैंक यू, सॉरी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। थैंक यू आप सब लोगों को उस चीज के लिए। और प्रिंटेड नोट्स कहाँ से मिलेंगे? चले, ऐसे प्रिंटेड नोट्स हम कोई नहीं देते। बाकी हमारे जो क्लास नोट्स होते हैं वो दा नोट्स हब नाम करके शॉप है, आप गूगल सर्च करके उस दुकान का एड्रेस, उसके नंबर वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। आप स्प्रिंग बोर्ड यदि आए तो उसके पास में वो शॉप है, वहां से वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली ऐसा प्रिंटेड जैसा हमारा कुछ है नहीं। ऑफलाइन कब से शुरू होगा, योगेश का ऐसा पूछना है। तो योगेश, ये भी जानकारी मेरे पास उतनी है जितनी आपके पास है। अब अखबार में जब आएगा, सरकार कहेगी कि कोचिंग्स खोल सकती है, खोल लेंगे। अभी मुझे ऐसा सरकार का रुझान दिख नहीं रहा है उनका, तो क्या बताया जाए इस बारे में। जसमीत कौर का कहना है कि सर कैन यू प्लीज इंश्योर रिजल्ट ओरिएंटेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जसमीत, समझा नहीं मैं, थोड़ा सा आपके थोड़ा ढंग से समझा दो मुझे, आप कैसे रिजल्ट के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा बता पाऊंगा। इस आप मतलब रिजल्ट इस 2018 वाली वैकेंसी का जो रिजल्ट है उसकी बात पूछना चाहते हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर क्या रहता है वो पूछना चाहते हो? थोड़ा बता दो, मैं समझ जाऊं ताकि बात का। भूपेंद्र का कहना है कि आज से सर यदि मैं जीरो से तैयारी करूं तो क्या मैं कंपटीशन क्रैक कर सकता हूं? एग्जैक्टली भूपेंद्र, इस बार 3rd रैंक है शिवाक्षी खांडल। मुझे याद आता है 2018 की जब प्री की वैकेंसी आई थी तब शिवाक्षी ने एक प्री के बैच के अंदर एडमिशन लिया था, वो प्री पास किया, उसके बाद मेंस के बैच में एडमिशन लिया, वो मेंस पास किया। रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि उनकी 3rd रैंक है। तो बंदा यदि पढ़ना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भरत जी का कहना है कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूं और जीके की कुछ वीडियोस देख मेरी पुनः इच्छा हुई कि मैं पुनः एक बार जमकर प्रयास करूं, आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। एग्जैक्टली भरत जी, हमारी तरफ से हम जितना योगदान आपको दे सकते हैं वो पूरा दिया जाएगा, पर अंत तो गत्वा पढ़ना खुद को ही पड़ता है। मारवाड़ी की कहावत है कि मर्या बिना स्वर्ग को नहीं। एज 21 कब तक चाहिए? 1/1/2022 तक। रोमा का कहना है कि इस साल RS प्री जब भी आएगा तब तक अपना कोर्स हो जाएगा क्या, या फिर उस टाइम पे प्री ओरिएंटेड डायरेक्शन मिलेगा ना? एग्जैक्टली अभी जो बैच चलाया गया आपका वो प्री कम मेंस का बैच है, आपका फाउंडेशन बैच बोलते हैं अक्सर हम उनको। यदि वैकेंसी आ जाती है और अपने को लगता है कि भाई ये पेपर जल्दी होगा या पेपर होगा तब तक अपना कोर्स नहीं होगा, तो अपने एग्जैक्टली इसको प्री ओरिएंटेड कर देंगे, आपको पहले प्री वाली सारी चीजें पढ़ा दी जाएगी। वो मोड चेंज कर लिया जाता है, वो हम ऑफलाइन के अंदर भी अक्सर यहाँ पर करते हैं। कोई बैच बनाया, वैकेंसी आ गई, फिर लगा कि यार यदि उस हिसाब से प्री कम मेंस के हिसाब से पढ़ाया तो बच्चों का सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो उसको प्री मोड के अंदर लेके आ जाते हैं, बच्चों को प्री वाली चीजें पहले पढ़ा देते हैं, प्री के बाद में उनको मेंस वाली चीजें पढ़ा दी जाती है। अभी जब तक नहीं आती है तब तक अपने दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा, जसमीत का कहना था डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अच्छा जसमीत, ऑनलाइन की फीस कम है, और तो क्या डिफरेंस बताऊं, हम तो वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं। उल्टा ऑनलाइन में हम ज्यादा पढ़ाते हैं। आप यदि हमारे किसी ऑफलाइन के बच्चे की कॉपी देखोगे, रजिस्टर देखोगे, तो आप देखोगे कि यार उसमें इतनी चीजें बताई नहीं जितनी ऑनलाइन में बताते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में हमें लगता है कि यार स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है, हमने उसको बात बोली है, वो उसको समझ में आ ही गई, हम उनके चेहरे पढ़ते हैं, उनकी आंखें देखते हैं, लगता है कि यार ये टॉपिक समझ में आ गया, उतना ही लिखा देते हैं, कुछ बातें केवल बोल के छोड़ दी जाती है।
ऑनलाइन में चूंकि हमें कैमरा फेस करके ही सब कुछ बोलना पड़ता है, हम ये नहीं समझ पाते कि घर बैठे आप इस चीज को किस प्रकार से समझोगे और कैसे नहीं समझोगे। थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं ताकि आपकी किसी भी प्रकार की ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। तो उल्टा ऑनलाइन में हम ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, फीस कम लेते हैं।